नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इधर उधर मीडिया से न्यूज वगैरह से सुना ही होगा कि भारत के पूर्व नौसैनिक जिसे कतर ने फांसी की सजा सुना दी गई। फिर वो कौन है नौसैनिक जिस पे फांसी की सजा सुनाई गई है और उन पे आरोप क्या लगाया गया है, ये कतर में कर क्या रहे थे जिससे इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। इसमें फांसी की सजा सुनाने में पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, जो हमारे नाजायज औलाद है, मतलब भारत के नाजायज औलाद है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है फांसी की सजा सुनाने में। और कतर की दोगलापनी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और कतर की भारत से क्या नाराजगी है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। आइए जान लेते हैं वो कौन है भारत के रिटायर्ड पूर्व 8-9 सैनिक। तो जिस इसमें है कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अजीत नागपाल, टेलर रागेश, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है। आखिर ये कतर में कर क्या रहे थे, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चूंकि इन लोगों ने कतर में एक कंपनी अल दहारा ग्लोबल में नौसेना को ट्रेनिंग देने का काम करती थी। ये अल दहारा ग्लोबल कंपनी जो है कतर की नौसेना की ट्रेनिंग का सामान उपलब्ध कराती थी और साथ ही टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस का भी काम किया करती थी। इस कंपनी का सीईओ और मालिक जो है ओमान के रिटायर वायुसेना हमीस अल अजामी है। कतर मीडिया के अनुसार पता चला है कि इन 8 नौसैनिकों पर इजराइल के जासूसी करने का आरोप है। आखिर क्या जासूसी में कर क्या रहे थे, जासूसी में इजराइल को क्या दे रहे थे लोग? क्योंकि कतर में एक सबमरीन बनाया गया है जिसमें इटली का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और सबमरीन का खास बात यह है कि वो रडार के पकड़ में नहीं आती है, जिसकी खुफिया जानकारी ये इजराइल को दे रहे थे। यही इनका आरोप है कतर का। कतर के मीडिया यही बता रही है। हालांकि कतर के सरकार के द्वारा अभी कोई आरोप घोषित नहीं किया गया है पूरी तरह से। मई 2022 को कतर ने अल दहारा ग्लोबल कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था, जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे। चूंकि इस कंपनी में भारत के 75 लोग काम कर रहे थे, इन्होंने उनको कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और जैसे ही बंद करने का आदेश दिया उसमें से 70 कर्मचारियों को कतर छोड़ने का आदेश भी दे दिया। उसके बाद 30 अगस्त 2022 को कंपनी सीईओ खमीस अल जामी सहित 8 भारतीय लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनको अभी फांसी की सजा सुनाया गया है। सितंबर के अंत में भारत के राजदूत को गिरफ्तारी का जानकारी दिया, जिसके माध्यम से उनके परिवार वालों को भी बताया गया और उनसे बात भी कराई गई। 3 अक्टूबर को काउंसलर एक्सेस दिया गया, यानी उनसे मिलने का इजाजत दी गई जो उनको जेल में बंद करके रखा था। 21 मार्च 2023 को इन मामलों की सुनवाई जो है कोर्ट में की जाती है। कोर्ट में सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर 2023 को इनकी मौत की सजा सुना दी जाती है, जो अभी हाल ही में 26 अक्टूबर 2023 में मौत की सजा जो सुनाई है। अब बात करते हैं भारत के नाजायज औलाद पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा है और उनका क्या हाथ है। देखा जा रहा है कि जून 2022 में कतर का एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद, भारत का नाजायज औलाद पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी की मुलाकात होती है और इधर 30 अगस्त 2022 को इन 8 भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया थे। उधर जून में इनकी मुलाकात होती है और फिर 2 महीने बाद अगस्त में इन 8 नौसैनिकों की गिरफ्तारी होती है। फिर मार्च 2023 में भारत का नाजायज औलाद पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की मुलाकात इस्लामाबाद में होती है और इधर 29 मार्च 2023 को कतर की कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। फिर देखा जाता है कि 26 अक्टूबर 2023 को उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान के सारे सैनिक अधिकारी भी वहां आना जाना उसका लगा रहा है। और आखिर इसमें और बात कर लेते हैं, अब कतर की नाराजगी क्या है, कतर आखिर क्यों ऐसा कर रहा है कि फांसी की सजा सुना दिया। क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने हमास और इजराइल के बीच में जो चल रही युद्ध है उसमें भारत ने इजराइल का साथ दिया।
पहला कारण तो नाराजगी का ये हो गया। दूसरा कारण हो गया कि मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो बन रहा है, क्योंकि इसमें कतर को शामिल नहीं किया गया है। इस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल है इंडिया, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर इन पे हस्ताक्षर किया था, जो इंडिया में G20 सम्मेलन के दौरान हुआ था। इस कॉरिडोर से पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ेगी। इस कॉरिडोर में ईरान, टर्की और कतर को शामिल नहीं किया गया, जिससे यह नाराजगी भी देखा जा रहा है कि इस नाराजगी के ही उन्होंने फांसी की सजा सुनाया है। अब बात कर लेते हैं कतर की दोगलापनी की। अब बात कर लेते हैं कतर की दोगलापनी नीतियों की। ये जो कतर है, कतर ने आतंकवाद के खिलाफ होने का दावा करते हैं, बट ये आतंकवाद के अंदर ही अंदर साथ रहता है। ये आतंकवादी को शरण देता है अपने कतर में। ये आतंकी संगठन हमास, तालिबान और ये अपने मुस्लिम भाईचारे नेताओं को इन्होंने अपने कतर में शरण देते हैं। ये आतंकवादी संगठनों और दूसरे देशों के बीच भी डील कराती है। और इनकी दोगलापनी की चलिए और थोड़ा बात कर लेते हैं। ये हर महीने हमास को $30 मिलियन की मदद करते हैं। जो हमास आतंकी संगठन है, हमास ने इजराइल पे हमला किया था, इसी हमास को इन्होंने $30 मिलियन की हर महीने आर्थिक मदद करती है। लगभग हर महीने आतंकियों को 250 करोड़ रुपया की मदद करती है। ये सीरिया में अल-कायदा को भी $1 मिलियन की मदद करती रहती है। कतर आतंकी संगठन को भी मदद करती है। ये भारत के बगल में पाकिस्तान के ISI को भी मदद करती है। कतर के इस दोगलापनी को रोकने के लिए अरब देशों ने इनकी घेराबंदी की थी। वर्ष 2017 में अरब देश सऊदी अरब, UAE, ओमान आदि ने कतर जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिए थे। अरब ने कतर के एयरलाइंस को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था। इन अरब देशों ने कतर की समुद्री सीमा को भी घेराबंदी कर दिया था। घेराबंदी तोड़ने के लिए, घेराबंदी को खत्म करने के लिए जब कतर ने अपील किया, तो घेराबंदी इसको खत्म करने के लिए अरब देशों ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें शर्त यह थी कि इस्लामिक आतंकवाद को वो बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद नहीं करेंगे और दुनिया भर के आतंकवादी अर्थात ग्रुप को शरण नहीं देंगे। वहाँ की एक अल जजीरा नाम करके न्यूज चैनल थी, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान और तुर्की के साथ संबंध को भी कम करेगा। लेकिन इन सब शर्तों में से इन्होंने कुछ शर्तों को माना और बहुत सारे शर्तों को कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं माना। वर्ष 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि कतर बहुत ही बड़े स्तर पर आतंकवाद को फंडिंग करता है। उन्होंने कहा था कि इन आतंकवादी फंडिंग पर रोक लगाना पड़ेगा, वरना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल के। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उनको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें।